नमस्कार, आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। आज के इस वीडियो में हम 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के विषय में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि आज दिनांक 27 जुलाई को सरकार के द्वारा रिटर्न सबमिशन दाखिल किया गया है। ध्यान दें, इस मामले में अभी जो आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं वे भी अपना सबमिशन दाखिल करेंगे। उसके बाद जो वर्तमान में चयनित शिक्षक हैं जो नौकरी कर रहे हैं उनकी ओर से भी अपने पक्ष को रखा जाएगा। और इसके पहले जो पार्टी के रूप में हाई कोर्ट में सिंगल बेंच डबल बेंच में थे उन सभी को सुना जाएगा। तो किसी एक पक्ष की बात को सुनकर आप अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं निकलें तो ही आपके लिए बेहतर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में लिस्ट वगैरह जो बनाई है उससे संबंधित जो सबमिशन दाखिल करने के लिए कोर्ट ने पिछली सुनवाई में बोला था वो इन्होंने दाखिल कर दिया है। अब अन्य जो पक्ष हैं उन्हें भी इसका नोटिस इशू होगा, उनको भी इसी कॉपी इन्होंने रिसीव कराया होगा और इसके साथ ही साथ वे भी अगली सुनवाई में अपना अपना सबमिशन दाखिल करेंगे। सरकार ने कोई नई बात नहीं कही है, बहुत से लोग अलग प्रकार से अपने अपने ओपिनियन दे रहे हैं, लेकिन सरकार ने अपने रिटर्न सबमिशन में कुछ भी नया नहीं कहा है। ठीक है, क्या कहा है उसको थोड़ा सा समझ लें। सरकार ने सबसे पहले जो बैकग्राउंड फैक्ट हैं उनको बताए हैं कि हाँ 1 दिसंबर 2018 को 69,000 शिक्षकों की भर्ती आती है और उसके बाद जो सर्विस रूल है उत्तर प्रदेश का टीचर्स 1981 जो अमेंडमेंट हुआ था 2018 में, उसके अकॉर्डिंग ये भर्ती करा रहे हैं। टीआरई इन्होंने कराया 6 जनवरी 2019 को परीक्षा हुई। जनरल के लिए 65% कट ऑफ लगाया और ओबीसी एससी के लिए 60% लगाया। अब उसमें ये इन्होंने जो पूरा बैकग्राउंड वही बताया कि हाँ 65% 60% लगाया, उसको चैलेंज किया गया। हाई कोर्ट ने मई में जाकर इसको वैलिड माना, फिर सुप्रीम कोर्ट ने रामशरण मौर्य का जजमेंट की बात किया है अपने सबमिशन में, उसमें भी हाई कोर्ट के जजमेंट को ही अपहोल्ड किया। ओवरऑल 12 मई को रिजल्ट आ गया और लगभग 4,31,000 जो रजिस्टर्ड थे उसमें से 1,46,000 उत्तीर्ण हो जाते हैं। अब इन्होंने 1 जून 2020 को 67,867 शिक्षकों की लिस्ट बनाई, आप सभी जानते हैं। अब चूँकि 69,000 वैकेंसी थी लेकिन 67,867 इसलिए हो पाई क्योंकि 1133 जो है एसटी की जो पोस्ट थी वो खाली रह गई, अभ्यर्थी अवेलेबल नहीं थे एसटी में। अब हाई कोर्ट में जो कुछ मामले थे, जैसे एमआरसी को लेकर जो मामला था, तो अब कुछ लोगों ने एमआरसी को लेकर चैलेंज किया कि उन्हें अनरिजर्व सीट पर लगा दिया गया, जबकि कुछ लोग कह रहे रिजर्व सीट में उनको लगाया। इस प्रकार से 5% जो कंसेशन लेके टीआरई पास हुए उनको भी मतलब माइग्रेट कराया गया। ये सब सारी चीज़ें हैं, इसको लेकर अलग अलग मामले चले। सुप्रीम कोर्ट ने 18 नवंबर 2020 को 67,867 लोगों को मतलब जो रामशरण मौर्य था उसके आधार पर नियुक्ति दे दी गई। ठीक है, और वो आज के डेट में काम कर रहे हैं, ये सरकार ने कहा है। अब 5 जनवरी 2022 को एक और लिस्ट 68 से जो सरकार ने कहा था ना कि हम एक पुरानी लिस्ट हम एक नई लिस्ट जारी करेंगे आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के लिए, तो 68 की सूची निकाली गई, लेकिन उसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया, स्टे कर दिया पहले, उसके बाद में उसको क्वेश्चन कर दिया गया। मई 23 में सिंगल जज ने क्या कहा कि जो कैंडिडेट 60% से ऊपर लेकिन 65% से कम मार्क्स में पास हुए थे रिजर्वेशन के फोर्स मतलब पर, उनको सिर्फ रिजर्व पोस्ट पर अपॉइंटमेंट देंगे आप। ठीक है, अनरिजर्व में माइग्रेट नहीं कर सकते। इसलिए 1 जून 2020 वाली यानी कि हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने लिस्ट को गलत माना और उन्होंने कहा कि 5 जनवरी 2022 वाली लिस्ट कैश कर दीजिए जो इन्होंने बनाया था 6800 वाली, और इसको भी कैश कर दी पुरानी वाली को भी। और फिर उन्होंने कहा कि आप फिर से नई सूची बनाइए। इसको तुरंत डिवीज़न बेंच में चैलेंज कर दिया गया और डिवीज़न बेंच ने सिंगल जज का जो जजमेंट था ये 60% 65% के बीच में 5% वाला, उसको जो है सेटिसाइड कर दिया। अब डिवीज़न बेंच ने कहा कि पहले क्वालिटी पॉइंट्स से आप लिस्ट बना लीजिए। ठीक है, पहले लिस्ट बनाइए, उसके बाद रिजर्वेशन अप्लाई करिए। आप पहले 67,869,000 को फिल्टर करिए और उसके बाद उसमें आप रिजर्वेशन लगाइए। ठीक है, अगर कोई रिजर्व कैटेगरी जनरल के बराबर मेरिट में आए तो उसको जनरल कैटेगरी में माइग्रेट करिए आप। ठीक है, वर्टिकल रिजर्वेशन का बेनिफिट मतलब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में भी देना है, ये बात इन्होंने कही थी। अब जो ऑलरेडी वर्किंग कैंडिडेट्स हैं जो अभी आज की डेट में काम कर रहे हैं उन्हें आप सत्र लाभ दीजिए, यानी कि हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच के आदेश का मतलब ये था कि आप उनको हटाइए और उनकी जगह पर आप इन्हें रखिए, लेकिन इस सत्र का लाभ यानी 20 सत्र में उन्हें मत हटाइए। ये हाई कोर्ट ने कहा था, पूरा कार्य 3 महीने में करने के लिए कहा था। अब सुप्रीम कोर्ट में आगे इन्होंने बताया कि डिवीज़न बेंच के इसी जजमेंट को जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है नौकरी कर रहे हैं, अब उन्हें डर है कि हम बाहर हो जाएंगे, वे सुप्रीम कोर्ट में गए। 9 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया और सबमिशन सबसे मांगा है। ठीक है, इसमें
और मतलब कि अभी जो फिर से लिस्ट बनाने के लिए बोला था उसको फिलहाल के लिए स्टे कर दिया था कोर्ट ने, आप जान ही रहे हैं। बाद में 4 फरवरी 2026 की प्रोसीडिंग के बाद स्टेट ने कहा कि वो फिर से लिस्ट बनाएगा और जो भी एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स हैं, नई जो मतलब कि अभी आरक्षण की वजह से नए कैंडिडेट आ रहे हैं, उनको वैकेंसीज़ में अपॉइंट मतलब करने को रेडी है। जो पहले से वैकेंसीज़ हैं, अगर भी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन को रखते हैं। और हाँ, ध्यान देना है कि इसको लेकर नज़ीर नहीं पेश करना है आगे, ये भी कहा। सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में मई 2026 में सरकार को 6 सप्ताह का समय दिया कि आप एक काम कर लीजिए। स्टेट ने उसको कंप्लीट किया, 20 जुलाई 2026 को एफिडेविट लगाया, आपने उसको देखा है, हमने चर्चा उस पर भी की थी। और जो रिड्रॉन मेरिट लिस्ट है उसके हिसाब से जो नए कैंडिडेट्स आ रहे हैं उनको जो वैकेंसीज़ हैं उस पर अपॉइंटमेंट ये करेंगे। इन्होंने ये कहा कि हम जो पहले से नौकरी कर रहे हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है। स्टेट ये नहीं करेगा कि हम किसी को बाहर करेंगे। तो जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी आज के डेट में नौकरी कर रहे हैं, जो इनके द्वारा मिनिमम कट ऑफ से नीचे हैं फिर भी नौकरी कर रहे हैं, उन्हें हटाने की बात नहीं की गई है सरकार के द्वारा, ठीक है। और सरकार ने भी कहा कि इसको आप कहीं आगे के लिए नज़ीर न माने। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट जो भी डायरेक्शन देगा वो तो स्टेट उस पर बधा हुआ है, वो तो करेगा ही, ठीक है सर। तो ये सरकार का अपना पक्ष है, समझ गए। अब इस मामले में आरक्षण से पीड़ित अभ्यर्थी वो भी अपने पक्ष को रखेंगे और जो नौकरी जिनकी खतरे में है वे भी अपने पक्ष को रखेंगे, सभी अपने पक्ष को रखेंगे और कोर्ट उसमें उसके बाद आगे सुनवाई करेगा और फिर कोई निर्णय लेगा, ठीक है। सीधी सी बात है, जो शिक्षक बाहर होने के कगार पे हैं उनके लिए क्या हो सकता है, उन्हें किस प्रकार से समायोजन किया जाए उनका। और सरकार ये कह रही है कि हम वैकेंसीज बढ़ाकर उन लोगों को नौकरी देंगे जो अभी तक नौकरी नहीं पा सके। अब इस सब के बीच अभी आगे क्या होगा, ये जब अन्य पक्षों की बातें आएंगी तब पता चलेगा ना। जैसे आरक्षण पीड़ित क्या कहते हैं, सामान्य वर्ग के वे शिक्षक जो नौकरी कर रहे हैं उनकी ओर से एडवोकेट हैं तो भी क्या कहते हैं, सभी पक्षों को सुना जाएगा। कोर्ट आगे जो भी ओपिनियन अपना देगी तब आगे स्थिति और स्पष्ट हो पाएगी। तो अभी आप किसी निष्कर्ष पर ना पहुँचें, अभी सिर्फ सरकार ने अपनी बातों को कहा है, ठीक है ना। तो काम करने वाले 4 हैं, किसी एक ने भी बात रखी, बाकी 3 को तो रखना ही है, तो बाकियों को भी रखने दीजिए। उसके बाद सुनवाई होगी तो और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, हमें आपको इस सबमिशन के बारे में जानकारी देनी थी। बाकी अगर आप बीएड शिक्षक हैं, ब्रिज कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल के द्वारा स्टडी नोट्स वगैरह डेवलप किया गया, आप उसे पढ़ते रहें, नौकरी वगैरह आपकी सुरक्षित रहेगी, कोई इश्यू नहीं है। धन्यवाद।